सामने कंकालों का ढेर नजर आने लगा। तुलसी भयभीत हो गई। तुलसी कांपते हुए बोली, तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? बताओ वो क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। तुलसी गहरी सोच में डूब गई। गुफा में अंधेरा और गहराने लगा। हवा सर्द हो गई। वो नफरत, क्रोध, ईर्ष्या जो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे कभी समझ नहीं पाते और जानबूझकर अनदेखा करते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी। अगले ही पल गुफा का वातावरण सामान्य हो गया। कंकाल गायब हो गए और तुलसी ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। तुलसी आश्चर्य से उस सुंदर प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित उस सुंदर बगीचे को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और रहस्यमय अंदाज में तुलसी की ओर देखकर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और अगर बाहर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं निकल पाती और हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। आखिर कौन हो तुम? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचा चला आता है और फिर ये मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। हमें किसी का लालच नहीं, मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। तुम्हारे पिता एक लालची थे? नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में आ गया हो। वो तो बेचारे एक साधारण किसान हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे पिता को ही नहीं बल्कि जो राजकुमार मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो, और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर जाकर लालच की वजह से गायब हुए हैं उन सबको वापस कर दो, क्योंकि सभी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तुमने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली मानव हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूँ जो अपने लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहाँ पर तुलसी का पिता हरिहर प्रकट हो गया और मंदिर की रक्षक देवी से बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खोले देखे तब मुझे यह खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तभी तुलसी और हरिहर ने स्वयं को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया, जहाँ पर वही भिखारी मंदिर की सीढ़ियों